सुनिए, ये इसको किस में रखेंगे हम? अब एक चीज, 1 मिनट और। उंगली डाल के कीजिए, पेन से कीजिए, पेन से कीजिए। फूल जाता है। नहीं, स्पेस ज़्यादा हो गया है इसलिए। हो गया मैम, ये थोड़ा बड़ा हो गया इस वजह से। हो ये गया। देखिए, एक शेप आपको इसी से आपको कितने सारे शेप मिल जाएंगे। इसको हम किस में रख सकते हैं? एक्चुअली में ये पेपर थोड़ा सा ये है, बड़ा हो गया इसलिए, नहीं तो ये गोला बन जाता है और ये एक झोपड़ी का भी रूप ले लेता है। ठीक, थैंक यू। देखिए, ये आप लोग के सामने है बॉक्स। ऐसा जो है ना लूडो का छक्का होता है, जी जी जिसका छड़ होता है लिखा हुआ, यहाँ पर 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु हाँ। करके रहता है। लूडो का छक्का जैसा ऐसा देखे होंगे। ये बॉक्स है, ये क्यूब है, घन है। इसको बच्चों को समझाने में सुविधा मिलेगी। ये सरफेस सतह कितना है उसकी जानकारी देंगे, एज किनारा कितना है इसकी जानकारी होगी उसको, और इसे बहुत सारा कैलकुलेशन है। नाम लिख के नाम लिख के मैम दे दीजिए। साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये बनाया है। ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पहाड़ है, जिसे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो किस प्रकार से पत्थर बाहर निकलते हैं, इस चीज को दिखाने का प्रयास किए हैं। ये इसको जब फैला देते हैं और तो चारों तरफ से दिखा सकते हैं कि ये एक पहाड़ का शेप है। और जब नीचे पहाड़ के नीचे जब भूकंप आती है और ज्वालामुखी फटता है तो किस प्रकार से पत्थर बाहर निकलते हैं, उसको बच्चे के खेल की एक्टिविटी से उसको समझाएंगे कि ये खुलिए। इस प्रकार से ये बाहर निकल के पत्थर गिरता है। ये एक तरफ इससे क्या प्रदर्शित किया है और उसकी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास, अपने परिवेश से, अपने खिलौनों से बहुत अटैच्ड होते हैं। तो नीचे के क्लास में जब हम प्राथमिक संरचनाओं के बारे में, ज्यामितीय आकृति के बारे में जब चर्चा करते हैं तो शंकु का जो आकार होता है वो मैंने बनाने की कोशिश की है। उसको एक गुड़िया का रूप दिया है। इसको हम ये 3D है ये दिखला सकते हैं। एंड शी इज होल्डिंग एक वो जादू की छड़ी है उसके हाथ में, जिसका शेप ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि एक क्रिसेंट चांद की तरह है। और इसका जो हेड है ये ऑलमोस्ट मैंने राउंड गोल बनाया है, एक वृत्त की आकृति है। तो इस तरह से हम एक ही खिलौने के अंदर बहुत बच्चों को बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बतला सकते हैं। चल शुरू हो गया। इसमें बच्चों को बताया जाएगा इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों समान है। इसमें ऊंचाई भी बता सकते हैं। और कुछ हमारे जो है अच्छे जो HM है इसको डोनेट भी कर दिए हैं। ये जो शेप बनाए हैं ये आकृति का नाम है घनाभ। और हमारे वातावरण में और घर में बहुत सारे इस तरह के शेप का बहुत सारा सामग्री होता है, उससे बच्चों को घनाभ की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों में वर्ग की आकृति, घनाभ के शीर्ष, भुजाएं, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। जानकारी
लगता है वो बच्चे उसको आसानी से ग्रहण भी कर सकें। ये 3D आइटम है, इसे प्रिज्म बोलते हैं। इसमें जो है 1, 2, 3 तरफ आयत के आकार के सतह होते हैं और एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, 2 तरफ त्रिभुज की आकृति। कुल मिलाकर इसकी सतह होंगे 3 से 3 इधर और 2 इधर, 5 सतह होगी। इसके बाद 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 3 इधर, 3 इधर, कुल मिलाकर 6 इसमें कोण होते हैं और 1, 2, 3, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, कुल मिलाकर 9 किनारे होते हैं। इसे प्रिज्म कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग वर्ण विक्षेपण में कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश जब इधर से गुजारेंगे तो इधर से श्वेत प्रकाश आएगा और इधर से 7 रंगों की पट्टिका बनेगी, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो 7 रंगों, इससे हम जान सकते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। धन्यवाद। देखिए ये बेलन वाला जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे, हम इसीलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि हमको लगा इजी है और सब लोग बना के देंगे, लेकिन नहीं प्रदर्शित किए, इसीलिए हम प्रदर्शन इसका कर रहे हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कर्व सरफेस हुआ, इसके ऊपर और नीचे ये बंद कर देंगे तो वो जगह संपूर्ण पृष्ठीय। बच्चे को ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको बनाने के लिए कोई भी पेपर जो है रेक्टेंगुलर रहता है आयताकार, उसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक आयत के अनुदिश मोड़ के, मतलब आयत के लंबाई के अनुदिश मोड़ के बना सकते हैं और चौड़ाई के अनुदिश। अब विशेष डीपली नॉलेज के लिए तो उसका बहुत है, बस इतना है कि और बच्चों को कभी-कभी ये भी